स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। टेक्निकल चार्ट्स को थोड़ा समझेंगे, शेयर में अभी क्या करना सही होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। और आज है 15 अगस्त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.29% की तेज़ी इस शेयर में देखने के लिए मिली थी। 1607.80 पे इस शेयर ने क्लोजिंग दी। पिछले अगर एक महीने की मैं बात करूँ तो इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी वॉलेटिलिटी है। आपको ये वॉलेटिलिटी शायद ही किसी शेयर में देखने के लिए मिलेगी। शुरुआत 1620 से की, फिर 1600 के लेवल, फिर 1640 के ऊपर, फिर 1600 के लेवल, फिर ऊपर 1620, फिर 1600 के लेवल, फिर 1660, फिर 1600 का लेवल, फिर 1660, फिर 1600 का लेवल, और अब वापस से थोड़ा सा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अभी इस शेयर में क्या करना हो सकता है सही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है। इसका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 46.03 है, जिसे हम एवरेज भी मान सकते हैं। जब कोई RSI 30 के नीचे होता है तो हम उसे ओवरसोल्ड जोन कहते हैं, और किसी RSI 70 के ऊपर होता है तो हम उसे ओवरबॉट जोन कहते हैं। पर एचडीएफसी बैंक अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और एवरेज दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा ओवर सोल्ड के करीब जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच 50 डे मूविंग एवरेज को एचडीएफसी बैंक जो है सस्टेन नहीं कर पाया था। उसी बीच मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब जो है काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर इस शेयर ने रिटेस्ट नहीं दिया और अगर गिरावट होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1537.87 पे है। और इतना अगर ये शेयर गिर गया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। पर उसी बीच हमें एक डोजी साइन भी देखने के लिए मिला, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने के लिए मिला था। अब यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 सेशन जो है अच्छे पॉजिटिव हो और अपने 50 डे मूविंग एवरेज को वापस से ये एक बार टेस्ट करें। और एक बार भी अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर इस शेयर ने क्लोजिंग दे दी तो ये वापस से अपनी जो पुराना रिदम है उसमें देखने के लिए मिलेगा, और बेसिकली अपने 1665 के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। एक बार पिवट सपोर्ट को ये क्रॉस कर गया, बेसिकली जो रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस कर गया, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा इस शेयर के ऊपर 1743.82 हो सकता है। बेसिकली ये जो डोजी बनी है, जो ग्रीन डोजी बनी है, ये काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रह सकता है, क्योंकि इस डोजी की जो अगर जो टिप है नीचे की, वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करता है। अगर हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स को थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन है, और उम्मीद यही रहेगी कि इसके ऊपर 2 से 3 सेशन और देखने के लिए मिले, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए मिले। एक बार वो हो गया तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देखने के लिए मिले, और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये शेयर जो है 1743 और उसके बाद 1800 का लेवल को भी टच कर सकता है। तो टेक्निकल लेवल्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। पिछले कुछ दिनों में कुछ न्यूज़ेस में एचडीएफसी बैंक दिखाई दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये पता है तो बेसिकली आप इस वीडियो को थोड़ा 1.5x पर देखकर
एक बार ठीक से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख सकते हो, और अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मल स्पीड में भी यहाँ पे देख सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक जो है बेसिकली हाल ही में एक न्यूज़ आई थी एमएससीआई इंडेक्स की। अब देखा जाए ना तो एचडीएफसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जब किसी शेयर में 56% से कम का अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का होता है, तो एमएससीआई इंडेक्स जो है जनरली उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, बेसिकली उसका वेटेज जो है वो बढ़ाती है। अब एमएससीआई इंडेक्स क्या है, ये मॉर्गन स्टैनले का एक रिपोर्ट है जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनकी टॉप कंपनीज को ये एक लिस्ट बनाता है। जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है, बैंक निफ्टी में बैंक्स होती है, तो वो सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती है। तो इसी तरह से एमएससीआई इंडेक्स में भी जो दुनिया भर की जितनी भी अच्छी कंपनीज है उनका एक इंडेक्स बनता है। तो उसमें उम्मीद थी कि एचडीएफसी बैंक का जो कद है, जो वेट है, जो परसेंटेज वाइज पहले 3% के आसपास हुआ करता था, कुछ आसपास बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं, 2.7 या फिर ऐसा कुछ था, वो बढ़ने की उम्मीद थी। हमें ऐसा लगा था कि ये बढ़कर 7% तक जा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। जहाँ ऐसे एक्सपेक्टेशंस थे कि इस एमएससीआई इंडेक्स में अगर एचडीएफसी का वेट बढ़ता है, जो उसका हिस्सा है वो बढ़ता है परसेंटेज वाइज, तो लगभग 5 to 6 बिलियन के इन्फ्लोज यहाँ पे ये ला पाएगा। पर अभी हाल ही में यहाँ पे देखने के लिए मिला कि एचडीएफसी बैंक में जो वेट है वो गेन नहीं हुआ। बेसिकली जितना एक्सपेक्टेशंस थे बहुत थोड़ा हुआ, और उसमें भी उन्होंने वो दो पार्ट में किया, दो हिस्सों में किया। पहला जो है एकदम माइनर चेंजेस हमें सितंबर 2 को देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद नवंबर के टाइम पे देखने के लिए मिलेंगे। यानी जहाँ एक ही वक्त में इंटू टू यानी दुगना होने की चांसेस थी, वह दुगना नहीं 25% तक भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। और वो भी 25% के आसपास अगर वो हो भी तो भी उसे दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। पहला 2 सितंबर को थोड़ा बढ़ेगा और उसके बाद नवंबर को थोड़ा बढ़ेगा। तो इस वजह से ये थोड़ा डिलेड हो गया, और इस वजह से ये सिर्फ 1.8 बिलियन के इन्फ्लोज ही ला पाए। तो इस वजह से भी एचडीएफसी बैंक जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर पाया, और काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरते हुए ये शेयर हमें देखने के लिए मिला। इसी बीच देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ की तरफ से भी एक आर्टिकल देखने के लिए मिला था, जहां उन्होंने यहाँ पे कहा था कि हम बेसिकली जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद, वैसा फुलफिल नहीं हुई। हमारी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें लगा था बिजनेस इतना इंप्रूव करेगा, इस बेसिस पे इंप्रूव करेगा, पर उस तरह से इंप्रूव नहीं कर पाया। और इसके पीछे काफ़ी रीजंस उन्होंने बताए, जैसे कि अभी जो है लोग अब एफडी में पैसा काफ़ी कम लगा रहे हैं, अब म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपीज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इससे बैंकिंग इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद जाके यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 को कंपेयर करो, बैंक निफ्टी को कंपेयर करो, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। पर वही आप एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, उनका पीई रेशियो, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखो तो वो काफ़ी कम चल रहा है। और ये अपने 52 वीक के भी अगर कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा पीछे, मतलब पास भी है, तो उनका पीई रेशियो जो है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। पर बेसिकली जो है एचडीएफसी बैंक या फिर अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के बिजनेस को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो हुआ है, और इसके ऊपर भी ये पूरा काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के लिए मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जो है बैंकिंग सेक्टर में दिखाई दे रही है। देखो आप ये भी समझ सकते हो कि बैंक है तो कंट्री है। बेसिकली अगर कंट्री को डेवलप होना है तो भाई बैंक का सहारा यहाँ पे लेना ही पड़ेगा, मतलब बिना बैंक के कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकती है। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। और देखा जाए तो अब जो है बैंकिंग सेक्टर पे एडवांस हो रहा है, एआई की तरफ बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ये ले ही लेंगे, इसमें कोई यहाँ पे बड़ी दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर हो सकते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझा, तो इससे हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि आने वाले कुछ दिन जो है, कुछ सेशन जो है वो कैसे हो सकते हैं। पिछले एक महीने से कंपेयर करें तो वॉलीटिलिटी हाई है, तो रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से डिसीजन लेके ही कुछ डिसाइड करना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।